क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी सिर्फ एक अंतहीन दौड़ बन चुकी है, जहां आप दौड़ तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं पा रहे? हर सुबह एक नई चिंता, हर शाम एक अधूरापन और दिल में एक अजीब सी बेचैनी कि कहीं कुछ छूट रहा है। हम आज को छोड़कर उस कल को संवारने में अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं, जो कल कभी आता ही नहीं। लेकिन सोचिए, अगर आपको आज रात यह पता चल जाए कि आपके पास कल का सूरज देखने के लिए वक्त ही नहीं है, तो क्या आप आज भी उन्हीं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे, उन्हीं पुरानी शिकायतों को पकड़ कर बैठेंगे? नहीं ना। इस गहरे और कड़वे सच को हम इतनी आसानी से भूल क्यों जाते हैं? आज की यह कहानी आपके भीतर के इस सोए हुए सच को जगाने वाली है। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक ऐसा जीवंत प्रसंग जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध एक घने और शांत उपवन में अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी, हवाओं में एक असीम शांति थी, मानो प्रकृति खुद उस महापुरुष के चरणों में बैठकर मौन का संगीत सुन रही हो। बुद्ध की आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो किसी भी अशांत मन को पल भर में शांत कर दे। तभी उस शांत वातावरण को चीरती हुई भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। एक अत्यंत धनाढ्य और अहंकारी व्यापारी वहां आया। उसका नाम विक्रम था। विक्रम के पास धन, दौलत, महल, गाड़ियां और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। समाज में उसका बड़ा नाम था। लेकिन उस विशाल साम्राज्य के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे वह खुद से भी छुपाता था। उसका मन एक सुलगते हुए अंगारे की तरह था। वह हर पल तनाव, ईर्ष्या और असुरक्षा की आग में जलता रहता था। उसे हमेशा डर रहता था कि कोई उसका धन न छीन ले, कोई उससे आगे न निकल जाए। विक्रम ने बुद्ध के सामने आकर सीधे खड़े होकर बड़े ही गर्व से कहा कि हे सन्यासी, मैंने सुना है कि आपके पास हर मानसिक बीमारी का इलाज है, आपके पास शांति का मार्ग है। मुझे बताइए, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे भीतर यह खालीपन क्यों है? मुझे यह शांति कैसे मिलेगी? मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं अपने सारे प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ सकूं और हमेशा सुरक्षित महसूस कर सकूं। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी करुणामयी दृष्टि सीधे विक्रम के चेहरे पर पड़ी। बुद्ध के चेहरे पर एक मंद मुस्कान उभरी, जिसमें कोई व्यंग्य नहीं था, बल्कि एक गहरा बोध था। बुद्ध ने विक्रम से कोई वाद विवाद नहीं किया, न ही उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि विक्रम, तुम बहुत दूर से आए हो और बहुत थके हुए मालूम होते हो। तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं अवश्य करूंगा, लेकिन आज नहीं, कल सुबह। आज तुम यहीं इस उपवन की शांत छांव में विश्राम करो। विक्रम को बुद्ध का यह रवैया थोड़ा अजीब लगा। उसे आदत थी कि जब वह कहीं जाता तो लोग उसके धन के सामने नतमस्तक हो जाते और तुरंत उसकी बात सुनते। लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में कुछ ऐसा था कि वह चाहकर भी क्रोधित नहीं हो पाया। उसने भारी मन से बात मान ली और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात का अंधकार धीरे धीरे गहरा होने लगा। उपवन में सन्नाटा छा गया। केवल पत्तों की सरसराहट और रात के झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन अब भी अपनी तिजोरियों, अपने व्यापार और कल की योजनाओं में उलझा हुआ था। वह करवटें बदल रहा था। तभी उसने देखा कि बुद्ध अपनी कुटिया से बाहर निकले और अकेले ही उपवन के एक कोने की तरफ बढ़ने लगे। विक्रम के मन में उत्सुकता जागी। उसने सोचा कि आखिर बुद्ध इतनी रात गए अकेले कहां जा रहे हैं। वह चुपके से बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। बुद्ध उपवन के छोर पर बने एक पुराने जर्जर कुएं के पास जाकर रुक गए। वह कुआं सालों से सूखा था और उसके आसपास कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थीं। बुद्ध ने कुएं की मुंडेर पर बैठकर नीचे अंधकार में झांका। विक्रम थोड़ा और करीब आया और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। बुद्ध ने अपने हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दिया ले रखा था। उन्होंने उस दिए को कुएं की मुंडेर पर रखा और फिर आसमान में चमकते हुए तारों को देखने लगे। काफी देर तक बुद्ध यूं ही मौन बैठे रहे। विक्रम का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक महान सन्यासी इस सूखे कुएं के पास बैठकर आधी रात को क्या कर रहा है। आखिरकार विक्रम से रहा नहीं गया। वह पेड़ के पीछे से बाहर आया और बुद्ध के समीप जाकर बोला कि महात्मा, क्षमा करें, लेकिन मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। आप इस सूने और डरावने स्थान पर इस
सूखी मुंडेर पर बैठकर क्या ढूंढ रहे हैं? क्या इस कुएं में कोई रहस्य छिपा है? बुद्ध ने मुड़कर विक्रम को देखा, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि वह वहां मौजूद है। बुद्ध ने कहा कि विक्रम, मैं इस कुएं में अपनी परछाई देखने की कोशिश कर रहा हूं। विक्रम अचरज में पड़ गया। वह हंसते हुए बोला कि महात्मा, आप भी कैसी बातें करते हैं। यह कुआं तो पूरी तरह सूखा है। इसमें पानी की एक बूंद तक नहीं है। और जहां पानी ही नहीं है, वहां भला परछाई कैसे दिख सकती है? परछाई देखने के लिए तो स्वच्छ और ठहरे हुए जल की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और खड़े हो गए। उन्होंने विक्रम के कंधे पर अपना हाथ रखा। उनका स्पर्श इतना सौम्य था कि विक्रम के भीतर का सारा तनाव जैसे पल भर के लिए गायब हो गया। बुद्ध ने कहा कि विक्रम, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। जिस प्रकार इस सूखे कुएं में पानी न होने के कारण परछाई नहीं देखी जा सकती, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे इस सूखे और अशांत मन में जीवन की वास्तविक शांति और सत्य का प्रतिबिंब कैसे दिख सकता है? तुम्हारा मन भविष्य की योजनाओं की धूल से और अतीत की शिकायतों के पत्तों से भरा पड़ा है। तुम्हारे भीतर महत्वाकांक्षाओं की इतनी तड़प है कि तुमने अपने भीतर के प्रेम और करुणा के जल को पूरी तरह सुखा दिया है। तुम शांति को बाहर की वस्तुओं में, धन में और दूसरों को हराने में ढूंढ रहे हो, जबकि शांति तो एक ठहराव है जो केवल वर्तमान में मिलता है। यह सुनकर विक्रम के भीतर जैसे एक बिजली सी कौंधी। उसे लगा कि बुद्ध ने सीधे उसके दिल पर चोट की है, लेकिन उसका अहंकार इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं था। उसने कहा कि बुद्ध, आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन इससे अलग है। अगर मैं कल की चिंता न करूं, अगर मैं अपने व्यापार को बढ़ाने की योजना न बनाऊं, तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भविष्य की तैयारी करना क्या गलत है? क्या हमें आने वाले कल के लिए नहीं जीना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि भविष्य की तैयारी करना और भविष्य की चिंता में आज को पूरी तरह मार देना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चलो, मैं तुम्हें एक सत्य से अवगत कराता हूं। बुद्ध ने कुएं की मुंडेर से वह मिट्टी का दिया उठाया और उसे विक्रम के हाथ में थमा दिया। बुद्ध ने कहा कि विक्रम, इस दिए को ध्यान से देखो। इसकी लौ हवा के झोंकों से कांप रही है। यह तेल और बाती के सहारे जल रहा है। जब तक इसमें तेल है, यह प्रकाश दे रहा है। जैसे ही तेल समाप्त होगा, यह दिया बुझ जाएगा और चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। हमारा जीवन भी ठीक इसी दिए की तरह है। हमारी हर सांस इस दिए का तेल है। हमें नहीं पता कि हमारे जीवन के दिए में कितना तेल बचा है। बुद्ध ने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा कि क्या तुम मुझे पूरी निश्चितता के साथ बता सकते हो कि तुम कल सुबह का सूरज देख पाओगे? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो यह साबित कर सके कि तुम्हारी अगली सांस तुम्हारे भीतर आएगी ही आएगी? यह प्रश्न सुनते ही विक्रम के पैर कांपने लगे। एक अजीब सा डर उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि उसके पास बहुत समय है। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि नहीं महात्मा, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। बुद्ध ने कहा कि जब तुम यह जानते हो कि जीवन इतना अनिश्चित है, जब तुम्हें यह भी नहीं पता कि कल तुम इस धरती पर होगे या नहीं, तो फिर तुम उस कल के लिए आज को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम आज के इस सुंदर क्षण को, इस शांत रात को, इस शुद्ध हवा को महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम उन लोगों से खुलकर बात क्यों नहीं करते जो तुमसे प्रेम करते हैं? तुम हर पल एक युद्ध क्यों लड़ रहे हो? विक्रम मौन हो गया। उसके पास बुद्ध के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वह दिए की कांपती हुई लौ को देखता रहा। बुद्ध ने आगे कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह सोचता है कि उसके पास बहुत समय है। वह अपने क्रोध को कल पर टाल देता है, अपने प्रेम को कल पर टाल देता है, अपनी खुशी को अगले साल पर टाल देता है। वह सोचता है कि जब वह बहुत सारा धन कमा लेगा, तब वह शांति से जिएगा। लेकिन वह यह भूल जाता है कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर ठहरना है। जिंदगी तो यह रास्ता है जिस पर हम हर पल चल रहे हैं। अगर तुम इस रास्ते के हर कदम का आनंद नहीं ले सकते, तो तुम मंजिल पर पहुंचकर भी केवल खालीपन ही महसूस करोगे। जिंदगी को ऐसे जियो जैसे तुम्हारे पास केवल यही एक दिन हो, केवल यही एक क्षण हो, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे पास केवल यही एक क्षण है।
बीता हुआ कल अब तुम्हारे हाथ में नहीं है और आने वाला कल सिर्फ एक कल्पना है। जो कुछ भी है वह इसी अभी में है। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका धन, उसका साम्राज्य, उसकी गाड़ियां, उसका समाज में रुतबा, सब कुछ उसे उस छोटे से मिट्टी के दिए के सामने तुच्छ नजर आने लगा। उसे समझ आ गया कि वह अब तक कितनी बड़ी भूल कर रहा था। वह जीवित तो था, लेकिन उसने कभी जीवन को जिया ही नहीं था। वह केवल समय की नदी में बह रहा था, चिंताओं के बोझ से दबा हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और रोते हुए कहा कि भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं अपने अहंकार और अज्ञानता के अंधेरे में भटक गया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इकट्ठा करने में लगा दी, लेकिन मैं कभी बांटना नहीं सीख पाया। मैंने कभी चैन की सांस नहीं ली। मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं इस जाल से कैसे बाहर निकलूं। मैं अपनी बची हुई जिंदगी को कैसे सही मायने में जीऊं। बुद्ध ने बड़े ही स्नेह से विक्रम को उठाकर अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा कि विक्रम, जागो, अपनी आंखें खोलो और इस संसार को एक नए नजरिए से देखो। जब तुम कल सुबह अपने घर लौटोगे तो अपने धन को अपनी ताकत मत बनाना, बल्कि उसे दूसरों के दुखों को दूर करने का साधन बनाना। जब तुम अपने परिवार से मिलो तो इस भाव से मिलना कि शायद यह तुम्हारी उनसे आखिरी मुलाकात हो। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर का सारा क्रोध, सारी शिकायतें पल भर में गायब हो जाएंगी। जब तुम अपने कर्मचारियों से बात करो तो उनके भीतर भी उसी जीवन को देखना जो तुम्हारे भीतर है। हर कार्य को इतनी तन्मयता और प्रेम से करो जैसे वह तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी काम हो। जब तुम हर क्षण को उसकी पूरी गहराई के साथ जीना शुरू कर दोगे तो तुम्हें किसी भविष्य की चिंता नहीं सताएगी। तब तुम्हारे मन का वह सूखा कुआं आनंद और शांति के जल से भर जाएगा। विक्रम ने बुद्ध के वचनों को अपने हृदय में उतार लिया। उस रात उपवन में जो विक्रम सोया था वह सुबह नहीं जागा। सुबह जो जागा वह एक नया मनुष्य था, जिसके चेहरे पर अहंकार की जगह एक अद्भुत विनम्रता थी और आंखों में असीम शांति थी। वह बुद्ध को प्रणाम करके जब अपने नगर की ओर लौटा तो उसे पेड़, पौधे, रास्ते के लोग और आसमान सब कुछ बिल्कुल अलग और जीवंत नजर आ रहे थे। उसने सच में जीना शुरू कर दिया था। अब विचार कीजिए अपने स्वयं के जीवन पर। हम में से कितने लोग रोज इसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं? हम अपने दफ्तरों में, अपने व्यापार में, अपने रिश्तों में हर दिन इस तरह दौड़ रहे हैं जैसे कोई हमें पीछे से हंटर मार रहा हो। हम हर छोटी बात पर अपनों से रूठ जाते हैं, हफ्तों तक बात नहीं करते। हम यह भूल जाते हैं कि जिससे हम नाराज हैं या जो हमसे नाराज है, हो सकता है कि कल वह हमारे बीच रहे ही ना, या हो सकता है कि हम खुद इस दुनिया को अलविदा कह दें। जब हम इस गहरे सच को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो जीवन की प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। तब बड़ी से बड़ी गाड़ियां, ऊंचे से ऊंचे पद और भारी तिजोरियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती जितनी कि किसी की मुस्कान, किसी का साथ और मन का सुकून। बुद्ध का यह ज्ञान हमें काम छोड़ने के लिए नहीं कहता, न ही जिम्मेदारियों से भागने के लिए कहता है। यह तो हमें सिखाता है कि जो भी करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। अगर आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, उस समय पूरी दुनिया की चिंता अपने सिर पर मत लादिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे दिल से वहां उपस्थित रहिए, आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है और इसे चिंताओं की भेंट चढ़ा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। हर सुबह जब आपकी आंखें खुलें तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको एक और दिन मिला है इस खूबसूरत दुनिया को देखने का, अपनों से प्रेम करने का और कुछ अच्छा करने का। इस दिन को ऐसे जीकर जाइए कि जब रात को आप सोने जाएं तो दिल में कोई पछतावा न हो कि काश मैंने यह कर लिया होता या काश मैंने उससे माफी मांग ली होती। अपने भीतर के अहंकार को, ईर्ष्या को और आने वाले कल के डर को इसी वक्त छोड़ दीजिए। वर्तमान के इस पावन क्षण में लौट आइए, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। जब आप इस चेतना के साथ जीना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आया है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके चारों तरफ की नकारात्मकता समाप्त होने लगेगी और आप एक असीम आनंद का अनुभव करेंगे। अपनी जिंदगी के हर पल को एक उत्सव की तरह जिएं, क्योंकि हर सांस एक अनमोल उपहार है। धन्यवाद।